धामी कैबिनेट की 10 फरवरी को महत्वपूर्ण बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। रेलवे के अतिक्रमण मामले में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को होगी सुनवाई। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे हुआ पूरा। गैरसैंण विधानसभा गेट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया उपवास, बोले राज्य में निराशा और ठहराव। अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क होगी करोड़ों की संपत्ति। माघ पूर्णिमा पर हर हर गंगे के जयकारे के साथ हर की पौड़ी गुंजिया मन, आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड में मैदान में घने कोहरे की मार, सोमवार से मौसम बदलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ सपना झा। खबर देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सचिवालय में। 10 फरवरी को इस बैठक का आयोजन किया जाना है। सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। 12 से अधिक ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट में, सूत्र। खबर देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 10 फरवरी को सचिवालय में ये बैठक हो सकती है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे। वहीं सूत्रों के माने तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। 12 से अधिक ज्यादा प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। वहीं खबर हरिद्वार से, जहां माघ पूर्णिमा का स्नान है। बड़ी संख्या में हर की पौड़ी पर श्रद्धालु पहुंच रहे, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व है। बड़ी संख्या में हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगा में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी श्रद्धालु। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का अपना ही एक बड़ा महत्व है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से राम गोपाल जुड़ चुके हैं। जी राम गोपाल, देश भर में माघ पूर्णिमा की धूम मची हुई है। जैसे कि अयोध्या, प्रयागराज से हमने तस्वीरें देखी हैं कि श्रद्धालु लगातार उमड़ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है?
कि हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यानी कि दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और सुबह से ही ये तांता जो है काफी भारी संख्या में जो है देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन विष्णु भगवान जो है गंगा में वास करते हैं, यानी कि जल में वास करते हैं और जल को स्पष्ट करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धालुओं की जो आस्था है कहीं ना कहीं हरिद्वार से लगी हुई है, क्योंकि हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जो भीड़ है सुबह से ही काफी देखी जा रही है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और लोग सुबह से ही जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी, जो मेले के सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, सुरक्षा को इंतजाम कैसे कहीं कि जो मेला परिसर है उसको कई जोनों में बांटा गया है और माघ पूर्णिमा यानी कि स्नान कोई भी हो उसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयारी किए हुए है। और तैयारी को साथ साथ में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है, व्यवस्था को लेकर के जो अधिकारी है, कर्मचारी है या पैरामिलिट्री फोर्स हो, यानी कि तमाम तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से ये जरूर की गई है। क्योंकि काफी भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचते हैं। और क्योंकि अब जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी खुलने वाली है और चारधाम यात्रा का जो मुख्य द्वार है सपना, क्योंकि वो हरिद्वार को ही कहा जाता है, हरिद्वार में काफी भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राम गोपाल। खबर आपको हरिद्वार से बताया, जहां माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा है। आज केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाने के लिए आज उत्तराखंड आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 2 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा। आज केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाने उत्तराखंड आएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री। दोपहर 12 बजे बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज देहरादून दौरा है। केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाने उत्तराखंड आएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। जी अंकित, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सपना, मोदी सरकार की तरफ से जो हाल ही में बजट पेश किया गया है उसकी क्या कुछ खूबियां हैं, किस तरीके से लोगों को उसमें लाभ हुआ है, उत्तराखंड को इस बजट से क्या कुछ मिला है, तो ये सारी बातें बताने के लिए आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अब से थोड़ी देर देहरादून में पहुंचने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो शंकर प्रसाद का स्वागत करेंगे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद 12 बजे के करीबन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगे। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जो भी पत्रकारों के सवाल हैं और जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर वो कहीं ना कहीं जवाब देते हुए सपना नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे जो देहरादून के सब रोड स्थित जो एक निजी होटल है वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेतागण रहेंगे। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों के या जो अलग अलग सेक्टर में जो भी प्रतिष्ठित जो भी लोग हैं वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर भी बजट को लेकर के उसकी जो तमाम जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज देहरादून में बजट की खूबियां गिनाने वाले, क्या इसको लेकर कुछ रणनीति तय की गई है कि जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे? सांसद हैं और जो विधायक है, क्या वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे? इसको लेकर रणनीति तय हो सकती है? बिल्कुल रणनीति तय है सपना। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से ये प्लान तैयार किया गया है कि जो बूथ स्तर तक जो है उत्तराखंड
बीजेपी इस बजट की जो खूबियां हैं वो गिनाती हुई नजर आएगी। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद है, विधायक है और जो भी पार्टी के जो अन्य जिम्मेदारियों में संलिप्त है, इन सभी को एक जिम्मेदारी दी जाएगी और कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। और केंद्र के बजट से उत्तराखंड को क्या कुछ मिला है, मसलन अभी चाहे रेलवे में 5,004 करोड़ रुपए जो है वो उत्तराखंड राज्य को मिलने जा रहा है, तो ये तमाम जो खूबियां हैं वो बताने जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो बजट की जो खामियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो दोनों ही दल अपनी ओर से इस बजट को की खूबियां और जो इसकी कमियां हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा जनता इन सब चीजों को लेकर। शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज देहरादून दौरा है। इस दौरान बजट की खूबियों को गिनाने उत्तराखंड आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री। आपके साथ सपना झा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। डामकोठी गंगा घाट पर उनके पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग, कई गणमान्य लोग भी हुए शामिल। कार्यक्रम में मीडिया को दूर रखा गया। पुष्कर सिंह धामी के पुत्रों का विधि विधान से जनेऊ संस्कार कराने वाले पंडित संजय भगत का कहना है कि डामकोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डामकोठी नंबर 3। इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, 1-2 विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। तो पूरे विधि विधान से अपने पहाड़ी कुमाऊं के रीति रिवाज से ये कार्य संपन्न। सारा ही जरूरी है, संस्कार है ये। जैसे नामकरण 24 संस्कार हुए इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको धारण करने के बाद आदमी गायत्री मंत्र, वेद मंत्र पढ़ने लायक रहता है। इससे पहले उसको कोई बोल। उत्तराखंड राज्य से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय में सम्मान किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अधिकारियों को सम्मान किया। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड से 7 लोगों का चयन हुआ था। साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे थे। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। के लिए गौरव की बात है, जहां किसी भी प्रदेश को 1 या 2% से ज्यादा भागीदारी नहीं मिली। मेरे प्रदेश को 7% की भागीदारी इस यात्रा में मिली है, जो एक छोटे राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और खुशी इस बात की है कि वहाँ जितनी यूनिट्स थी, ये 7 वहाँ किसी न किसी यूनिट के कैप्टन थे। तो ये हमारे लोगों में जो नेतृत्व की क्षमता है, ये इन्होंने साबित की है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। केंद्रीय बजट की खूबियों को गिनाने के लिए 5 फरवरी को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून पहुंचकर रविशंकर प्रसाद केंद्रीय बजट की खूबियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आम जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि दोपहर 12 बजे रविशंकर प्रसाद भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे सुभाष रोड स्थित होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस
बूथ स्तर पर घर घर जाकर मोदी सरकार की विफलता और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की रुद्रपुर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस का यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की विफलता संबंधी आरोप पत्र लोगों को देंगे। इस दौरान राहुल गांधी का संदेश आम जन तक पहुंचाया जाएगा। आपने इस सरकार की जो बत्तियां उधेड़ी हैं, आपके दम पे ही मुझे लगता है आने वाले समय कहने के लिए कुछ नहीं है कि 8 साल के शासन में उन्होंने क्या किया, ये कहने के लिए नहीं है कुछ भी। साजिशें हुई हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ, राहुल गांधी जी की जो छवि को खराब किया गया, करोड़ों हजार सद्भाव हम सुरक्षा देंगे, आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन और हमारे बीच में सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है और मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो नौजवान रात दिन मेहनत करके परीक्षा में दे रहे जा रहे हैं, वो बाहर हो जा रहे हैं, और वो लोग जिनके संबंध हैं, संपर्क हैं, या जो पैसे के दम पर वो चुन के आ जा रहे हैं, उनका चयन हो जा रहा है। तो ये तो बहुत अंधेर हो गया, इस राज्य में अंधेर हो गया। भैरव सेना के आक्रोश के चलते इस बार वैलेंटाइन वीक में पार्कों, कैफे और रेस्टोरेंट की ओर रुख करने वाले विकास नगर के प्रेमी युगल को यह वीक संभल कर मनाना होगा। वहीं कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों को खास व्यवस्था करनी भी भारी पड़ सकती है, ऐसा कहना है भैरव सेना कार्यकर्ताओं का। दरअसल वैलेंटाइन डे वीक को भैरव सेना ने पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक बताया है और कहा यह धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। बता दें कि भैरव सेना कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ पर चल रही है, हावी हो रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका अनुसरण पूरा विश्व करता है, और भारी सभ्यताएं जो हमारे इस समय उत्तराखंड में हावी हो रही हैं, जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैलेंटाइन डे के नाम पर जो है हमारी लड़कियों के साथ धर्मांतरण जैसी घटनाओं का, और क्या कहते हैं, जो मानव तस्करी के जैसे मामले, कई मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं जिनके तथ्य तो सामने नहीं है, लेकिन ये मामले होते आए हैं। इसलिए वैलेंटाइन डे का हम लोग पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं, आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या कहा आपने? हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उपजिलाधिकारी जी को यही हमने आग्रह किया है कि जितने भी यहाँ पर सोना बाबू को बिठाने वाले रिजॉर्ट्स हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए, उनके जो दस्तावेज चेक किए जाए कि वो अवैध है। और वैलेंटाइन डे वीक के नाम पर जो छलावे होते हैं, अगर उस समय हमें कोई भी मतलब रेस्टोरेंट या हट्स में हमें कहीं पर भी कपल्स दिखाई देंगे, तो हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। रामनगर के पेरुमदारा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों के लिए काल बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। डंपर वाहनों की चपेट में आकर इस क्षेत्र में कई लोग जहां अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। पहले भी एक डंपर चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर बिजली के लिए 11 पोल तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद शुक्रवार देर रात इसी गाँव के ग्राम भवानीपुर में रहने वाली मोहनी देवी के मकान में डंपर वाहन घुसने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान में कई जगह दरार पड़ गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं मौके पर दर्जनों ग्रामीणों ने डंपर वाहन के साथ पुलिस के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। आम जनता भर रही है और कोई नहीं भर रहा है। उनका आदमी लौटा देगा, कोई किसी का आदमी लौटा देगा। और कोई साल पहले मम्मी को एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले एक ठेले वाले का एक्सीडेंट, 2 आदमी। मामला ये है कि 11:30 बजे डंपर आया, हम सो ही रहे थे, नींद भी नहीं आई थी, बल्कि हम अंदर आए। हमको मेरे को तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, शायद हमारा घर ही गिर गया। भूकंप आया, मैं गेट पे आई, तब तक देखा तो क्या कहते डंपर ऊपर ही चढ़ा हुआ था। मैं छत में गई, मैंने गेट नहीं खोला, मैं छत में गई, मैंने फ़ोन किया, अड़ोसी पड़ोसी को सबको फ़ोन किया, सबने फ़ोन किया, रिसीव किया। मैं छत में गई, मैंने डंपर वाले को ये धमकी दी, मैं कहा तू यहाँ से जाइयो मत, यहीं पे रहियो, देख ले तू गया। तो वो गया भी नहीं, बाद में भागा, जब सब आ गए थे, एक उसमें से भाग गया, एक क्या कहते थाने में ले गए एक को। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। डंपर आए, जाने दो, इससे हमारे प्रेशर इतना डाल दिया कि जाने दो, इधर से बोल रहे इधर से जा रहे हैं, इधर के जाने दो, उधर से मत आने दो। कैसे नहीं जाने दे? इधर के खाली डंपर कैसे जाने दे? इधर
पुलिस ने सर मुझे ये धमकी दी हुई है कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको हम वो करेंगे, कार्रवाई कराएंगे आप पे, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई है कि अगर तुम्हारा बच्चे की बात आई थी, हमारे बच्चे को नुकसान हुआ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान हुआ है क्या? वो सीधा उन्होंने घटना घटी है, कोई मर गया क्या? मर गया, सीधा ये बोला गया है। तो अब इसमें पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई की जाए, आप ये बताएंगे। मैडम एक बात बताओ, क्या हुआ था मामला, थोड़ा बताओ। डंपर वगैरह कहाँ घुसा, क्या हुआ थोड़ा? सर ये डंपर यहाँ से आके सीधा घर के अंदर ही घुसा हुआ है, देख लीजिए आप, आपके सामने 11:30 के करीबन हुआ है ये एक्सीडेंट। रात को 11:30 बजे हुआ है, जो अभी यहाँ पे आके पूरा घर के अंदर ही, आप लोग की लोकेशन आपको देख ही रहे होंगे क्या है सिचुएशन यहाँ पे। उस वक्त अंदर कौन? नहीं, इस तरीके का नहीं है। उसके पश्चात जो है नो एंट्री जो है जोन वहाँ पे को बनाया गया है। छोटे बच्चे भी स्कूलों से जहाँ पर निकल रहे हैं, मैं स्वयं जिस्सागंजा क्षेत्र में परसों गया था, तो वहाँ पर भी जो है नो एंट्री का सिस्टम रखा हुआ है और प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी जो ओवरलोडिंग के खिलाफ भी और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है। कल का ये बड़ा दुखद यहाँ पर रहा और एक 22 टायरा डंपर जो है उसने एक मकान को क्षति पहुँचाई है, उसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर इनको दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पीड ब्रेकर वाला इश्यू इन्होंने यहाँ पे उठाया है। रामनगर में स्थित नदी किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेने के साथ ही मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह ने बताया कि इसी गांव में रहने वाला 89 वर्षीय रमेश चंद, जो कि शुक्रवार को रात में अपने गेहूं की चौकीदारी करने के लिए खेत में गया था और शनिवार को सुबह अज्ञात लोगों द्वारा रमेश चंद का मुंह पत्थरों से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह नदी की ओर से स्कूल जा रहे बच्चों द्वारा जब यह शव मौके पर पड़ा देखा गया तो बच्चों द्वारा इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सुबह 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्यावलदा नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और मृतक की शिनाख्त रमेश के नाम की हुई है, जो 49 वर्ष का है, जो राजमिस्त्री का काम करता है। कल शाम देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। मृतक का पंचायत नाम की कार्रवाई की जा रही है, जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किक्षा से सटे गांव सहदोरा में एक विवाहित प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मर्जी के बिना दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई थी, जिससे प्रेमी युगल परेशान रहते थे। बता दें कि पुलिस को ग्राम प्रधान द्वारा घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि मृतक के परिजनों द्वारा दोनों के शव उतार लिए गए थे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्षेत्र के कब्रिस्तान और करबला के बीच एक पुरुष और एक महिला द्वारा सुसाइड करने की घटना प्रकाश में आई है और इसमें जो घटना के कारण है वो बेसिकली पारिवारिक मतभेद इसमें आ रहा है या उन दोनों का प्रसंग भी हो सकता है। इसमें घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों शवों को जो है पुलिस के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और बाकी परिजनों से भी इसमें जानकारी की जाएगी कि क्या प्रकरण था। और दोनों ही पुरुष और महिला अलग अलग विवाहित थे और दोनों के एक एक बच्चा भी था और इसमें क्या कारण रहे उनके सुसाइड के और उसके पीछे परिवार वालों का क्या कहना है, ये सब चीज़ें पंचायतनामे की जांच के दौरान इंक्लूड की जाएंगी। बागेश्वर जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक कोकड़ा मैया का अपना विशेष महत्व है। खबडोली गांव के पर्वत की चोटी पर कोकड़ा मैया मंदिर है, जो नानतिन बाबा की तपस्थली और समाधि स्थली के रूप में विख्यात है। घने जंगलों के बीच स्थित कुकड़ा मैया मंदिर में मां भगवती विराजमान हैं। यह दिव्य पत्थर का शक्तिपीठ है। तो महाराज तो ऐसे थे कि मतलब हमने अपने आंखों से देखे, हम छोटे छोटे थे लेकिन याद उतना मेमोरी मतलब है फिर भी। तो उनकी ऐसी अद्भुत मतलब लीलाएं थी। वो कभी बकरी बन जाते, कभी हिरन बन जाते, कभी इस प्रकार से वो घी के डब्बे को ऐसे फेंक देते और जो कोई बदतमीजी करे उसको आशीर्वाद दे देते। तो वो अद्भुत चमत्कारी पुरुष थे, वो महासिद्ध पुरुष है। उनके बारे में हमारे पास कहने के लिए कोई प्रवचन नहीं है। मैं बागेश्वर यूपीसीएल में संविदा में मीटर रीडर के पद पर काम करता हूँ। लोग वहाँ बाज़ार में बिल मारता था
कुकुड़ मैया की बारे में सुना, तो तब से यहाँ, जब से मैं 2008 में यहाँ आ गया था बागेश्वर, 2008-9 के बीच में, तब से मतलब 10-11 साल से जब भी रामायण हो, हमारे गुरु पूर्णिमा और ये माघ पूर्णिमा, 2 पक्षों में यहाँ अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है। सेवा माता रानी की ईद कृपा है और ईद कृपा है, और नंदन बाबा जो हमारे गुरु, ये सबसे बड़े गुरु की नंदन बाबा है। उनने 12 साल लिया तपस्या की, तपस्या करने के बाद में यह कुछ नहीं था, ये माता रानी के आशीर्वाद से इतना थोड़ा हो पाया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्तियों को कैंसर के प्रति जागरूक किया और इस लाइलाज बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देने पर, परंतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी जांच कराएं ताकि समय रहते इस बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आशा और आशा फैसिलिटेटर, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो बेसिक लेवल पे जो कनेक्शन रहता है लोगों से स्वास्थ्य विभाग का, तो वो आशा और आशा कार्यकर्तियों का ही रहता है। तो हमने उनको प्रशिक्षित किया कि जो मेजर कैंसर्स हैं कि जैसे कि स्तन कैंसर हो गया, गर्भाशय का कैंसर हो गया, या सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, तो इन सब के क्या क्या लक्षण हैं, और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है जो भी व्यक्ति इनसे ग्रसित है तो उनको जल्दी से जल्दी आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेके आएँ। है इस कैंसर के बारे में, क्योंकि ये अपने लेवल पे कैंसर डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये जागरूकता फैला सकते हैं ताकि कैंसर प्रिलिमिनरी स्टेज में ही हम लोगों के पास पेशेंट आ जाएं और वो ट्रीटेबल रहें। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जागरूकता जगाने के लिए उन्हें बताया गया कि जो नॉर्मल लक्षण हैं, जो 5 मेजर जगह के कैंसर्स होते हैं वो क्या हैं, कि कैसी गांठ होगी, बुखार आएगा लंबे समय तक, वजन गिरना रहेगा, भूख नहीं लगना रहेगा। तो ये सब एक जनरल सिम्टम्स हैं जो वो अवेयर कराएं, आकर के जनता में सबको, पब्लिक को बताएं। और कोई भी ऐसी गांठ है जो बहुत समय से है, जो ठीक नहीं हो रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है पर उसमें दर्द नहीं है, तो वो उसको जाने कि वो कैंसर हो सकती है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर का परामर्श लें। लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा सीएलजी मेंबर के साथ बैठक की गई। बैठक में लक्सर के सीओ विवेक कुमार और कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह समेत सभी सीएलजी मेंबर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी सीएलजी मेंबर से क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने संबंधी सुझाव मांगे। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने रविदास जयंती पर्व को शांतिपूर्ण मनाए जाने की अपील की। ज्ञात है कि जैसे सीएलजी मीटिंग की हमारा आप देख रहे हैं के न्यूज़।